नमस्कार दोस्तों, मैं वरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम। बार बार उसको क्रॉस किया जाता है जेएनयू से। भारत तेरे टुकड़े होंगे और इस प्रकार के जो नारे यहाँ से लगाए जाते हैं, जिन लोगों ने भी ये नारे लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई करिए ना आप। 2016 में जैसा कि पूरा देश जानता है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू विवादों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। हालांकि शिक्षा के विषय में भी जेएनयू पूरे देश में सबसे टॉप है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग जेएनयू को जानते हैं इस देश में, वो विवादों के नाम पर ज़्यादा जानते हैं। इन्हीं विवादों को ख़त्म करने के लिए आपने देखा होगा, पहले भी अभी कुछ दिन पहले स्क्रीनिंग को लेकर यहाँ बहुत बड़ा विवाद जो है खड़ा हो गया था। इन सभी विवादों को ख़त्म करने के लिए प्रशासन ने बड़े ही सख्त कदम जो है यहाँ पर उठाए हैं। प्रशासन ने एक रेगुलेटरी जारी की है, एक नियमावली जो है जारी की है, जिसमें कुछ ऐसे नियम लाए गए हैं कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले लोग और जो विद्यार्थी जो दंगाई हैं उन पर रोक लगाने का प्रयास यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया गया है। तो हम यहाँ पर लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, विद्यार्थियों से यह जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस विषय में क्या सोचते हैं, इन नियमों को लेकर उनकी क्या सोच है, और यहाँ जो कर्मचारी हैं उनसे भी इस विषय में बात करेंगे कि वो इन नियमों को लेकर अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं और उनको क्या लगता है कि ये जो नए नियम आए हैं इनसे क्या प्रभाव उन पर पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं। तो सर, अपना नाम बताइए आप। सर, मेरा नाम प्रकाश सिंह भदौरिया है। प्रकाश सिंह जी, आप कितने समय से यहाँ काम करते हैं? मुझे तो 1 मंथ हो गया सर। आप 1 महीने से काम करते हैं, यानी कि जो जेएनयू में प्रकरण हुआ था अभी स्क्रीनिंग का, उस समय पर आप थे यहाँ? जी सर। उस विषय को लेकर जो यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई, जो हल्ला मचाया गया, 2 गुटों में जो झगड़ा हुआ, एक दूसरे पर लोगों ने हमला किया, तो उसको तो आपने इन्हीं नंगी आंखों से देखा होगा। नहीं सर, मैं आप उसके बीच में रहे होंगे। बीच में था, लेकिन सर मैं गेट पे ड्यूटी रहती है मेरी। तो अच्छा, वो जो प्रकरण हुआ ऑनलाइन तो नहीं देखा, मतलब वो जो प्रकरण हुआ, उस प्रकरण में आपके जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी किसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़ा? ऐसा कुछ नहीं है, और हमारी जो सुरक्षा पूरी अकेडमी है बहुत अच्छी है, बिल्कुल नियम से चल रही है। यहाँ पर जो भी आते हैं, स्टूडेंट हो या अदर कोई भी आता है, तो मैं ऐसे अंदर नहीं जाने देते। हमारे सारे अधिकारियों का कहना है कि आप लोग जो भी गेट पे खड़े हैं या अगर अंदर हैं, सभी को चेक करके ही अंदर, आईडी है, अगर जेएनयू आईडी है तो ही अंदर आने दें। अन्यथा आप अगर गार्जियन आ रहे हैं, गार्जियन से मिलने आ रहे हैं विद्यार्थियों से, तो आप एंट्री करा के ही जाइएगा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो नए नियम जो जेएनयू प्रशासन के द्वारा लाए गए हैं, इनसे किस प्रकार का प्रभाव यहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो यहाँ पर नौकरी करते हैं लोग वर्षों से, उन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? क्या उनके लिए कोई सुरक्षा का भाव बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा सर। अगर ऐसी कोई नई प्रक्रिया शुरुआत सरकार करती है या अगर कोई भी करता है तो क्यों नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सुरक्षा ये तो सब कुछ है। तो आपको लगता है कि जेएनयू प्रशासन ने जो नए नियम लागू किए हैं बहुत अच्छा है? ये बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जेएनयू के एक स्टूडेंट हैं जिनसे हम बात करेंगे, अपना परिचय दीजिए। मैं ओम हूँ, मैं PISM सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ SIS में। जेएनयू के अंदर जो नए नियम आए हैं, जो ड्राफ्ट आया है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है। स्टूडेंट्स को कंसल्ट नहीं किया गया, टीचर को कंसल्ट नहीं किया गया। ये सीधा अपवर्ड सोल्यूशन है। ये सिस्टमेटिकली प्राइवेटाइज करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी को। इस यूनिवर्सिटी का ईथो रहा है कि फ्री थिंकिंग और इमेंसिपेशन ऑफ सम सॉर्ट, बट ये जो हेड अवे ये चाहते हैं कि इम्पोज करना चाहते हैं, ये फाइन्स एंड ऑल, और इतने पुअर बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं और जो डिमांड्स है हमारे, वो मांगने का तरीका है और उसके अगेंस्ट में चाहते हैं कि ये सारा कटेल करना चाहते हैं। सो इट डज नॉट गो वेल विद द इथोस ऑफ द यूनिवर्सिटी। अच्छा, हमने देखा है कि पिछले काफ़ी वर्षों से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है विवादों के घेरे में रहा है, किसी न किसी बात को लेकर। जैसे अभी पीछे स्क्रीनिंग का विवाद हुआ था जेएनयू के अंदर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रशासन ने जो है इस विवादों को खत्म करने के लिए ये नियम लगाए हैं। नहीं, तो ऐसा कुछ आप नहीं कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। जेएनयू इस वक्त इलेक्शंस आ रहे हैं इसलिए कर रहा है। अच्छा। और भाई पढ़ाई का तो अल्टीमेट सेंस यही है ना। अब गवर्नमेंट ऐसे ड्रैकोनियन मेजर्स लाएगी तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करेंगे ना, ऑब्वियस है, ये तो बात है। पिछली बार मैंने यहाँ से न्यूज़ की थी
तो उसमें एक विद्यार्थी से मेरी बात हुई, स्टूडेंट से, तो उसने कहा जी ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हाँ ऑफ कोर्स। स्क्रीनिंग हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी मंजूरी नहीं ली गई थी। उसके बावजूद जो है स्क्रीनिंग की जा रही थी, जिसके पीछे विवाद खड़ा हुआ है। तो क्या इस प्रकार के काम करना अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और उस अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने के लिए प्रशासन ने ये काम किया है? ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन तो कॉल्यूट किया विद द गवर्नमेंट। वो तो चाहती है कि एंटी गवर्नमेंट कुछ हुआ नहीं चीज़ है, और गवर्नमेंट इतना सारा एट्रोसिटीज हो रहा है थ्रू आउट इंडिया। गुजरात कांड वाज देयर, तो उसको तो हमें दिखाना है ना, लोगों को हमें अवेयर कराना है कि दीज रॉन्ग्स वे कमिटेड बाय द मोदी गवर्नमेंट। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं कि ये नियम लागू होने चाहिए या नहीं? नहीं ऑफ कोर्स नहीं, हम तो ऑल टुगेदर डिनाई करते हैं। तो इसके लिए मैं किसी कुछ दिन प्रकार पहले का अशोका यूनिवर्सिटी में गया था, जिंदल यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे बच्चों को एक रोबोट बना दिया गया है। फ्री थिंकिंग इज बट मिसिंग, और हम वो नहीं चाहते कि जेएनयू में हो। जेएनयू में बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आते हैं। फ्री थिंकिंग है, हमारा प्रोटेस्ट करने का अलग तरीका है, और ये चाहते हैं कि कर्टेल कर दे आउटराइट। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एनीवेज। तो अब इसके खिलाफ देखिए, मुझे लगता है कि ये जो नियम लगाए गए हैं, इनको लेकर जेएनयू का जो विद्यार्थी है वो गुस्से में है, और वो चाहता है कि ये नियम लागू नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए क्या कोई नीति तैयार की जा रही है विद्यार्थियों के नीति हम अभी हमारी ऑल पार्टी मीटिंग है, अभी उसके हिसाब से जो फैसला लेंगे उसके हिसाब से हम लोग जाएंगे। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक मार्च रखे सॉलिडारिटी में ऑल पार्टीज, यही अभी प्लान कर रहे हैं हम लोग। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों, हमारे साथ में एक व्यक्ति और हैं जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर दुकान चलाते हैं, उनका टेलरिंग का काम है, तो हम उनसे बात करेंगे। आप नाम बताइए। नियामत अली। नियामत अली जी, ये जो नए नियम आए हैं, जेएनयू ने जो नए नियम दिए हैं विद्यार्थियों के लिए, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, तो इनको आप कैसे देखते हैं? इसको तो हम अच्छे ही देखते हैं। इससे कोई प्रभाव पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन का, जो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रूल लागू किए हैं, इससे कुछ ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ये दंगे भड़काने की साजिशें और ये सब कम हो ये जाएगा? सब तो हाँ, ये तो कम हो जाना चाहिए। झगड़ा जो विवाद होता है वो कम होगा। हाँ, कम होगा। अच्छा, पहले भी अनेक विवाद हुए हैं, तो इन विवादों के घेरे में आप लोग भी आते होंगे? झगड़ा जब होता है तो नहीं, हम लोग के तो दुकानदार भी लपेटे में आ सकते हैं। नहीं, हम लोग का तो ऐसा कोई मतलब नहीं, हम अपना काम से हम लोग मतलब है। चलो जी, थैंक यू। एक विद्यार्थी और हैं जिनसे हम बात करेंगे जो नया ड्राफ्ट आया उसके विषय में। नाम बताइए सर। मेरा नाम रूपेश रंजन है। तो रूपेश रंजन जी, आप जेएनयू में पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं? जी, मैं जेएनयू विद्यार्थी हूँ। तो ये जो नया ड्राफ्ट आया इसके विषय में अगर हम आपसे जानकारी लें, नहीं, तो ये बता जो सकेंगे आप? ये बिल्कुल ये जो नया ड्राफ्ट आया था अभी कुछ देर पहले ही, इसको संबंधित एक मैसेज आया है कि इसको वाइस चांसलर के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया है। अच्छा। और ये नया जो ड्राफ्ट था ये पूरी तरह से गलत था, क्योंकि जेएनयू जैसे संस्थान में या किसी भी संस्थान में विद्यार्थियों को अपनी बात कहने का, अगर कोई चीज़ उनके खिलाफ है तो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। तो ये एक तरह से तानाशाही भरा फैसला था, और इसको जैसे ही ये स्टूडेंट्स को पता चला कि इस तरह की कोई घटना वाइस चांसलर के द्वारा किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया गया है, सभी छात्रों ने, यहाँ पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ उसका विरोध किया, और उसी का नतीजा है कि तत्काल प्रभाव से एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे वापस ले लिया। ये देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरे देश में लागू है। देश की सभी यूनिवर्सिटियों में ये नियम लागू है कि आप अपनी बात को कह सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ये पूरे देश में लागू है। लेकिन पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है विवादों के घेरे में रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ से ऐसी बातें निकल कर आती है जो देश विरोधी हो जाती है। तो उस विषय को लेकर अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है जो देश विरोधी है, तो उसको रोकने के लिए तो पूरा एक प्रक्रिया है, सरकार है, पुलिस है, प्रशासन है। अगर मान लीजिए समाज में कुछ अपराधी है तो उनको पकड़ने के लिए हमारे पास प्रशासन है, कानून है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि अगर समाज में कुछ लोग अपराध कर रहे हैं तो आप 8 बजे के बाद लोगों का निकलना ही बंद कर दे, या फिर लोगों का चलना फिरना ही बंद कर दे। तो जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व हैं, वो चाहे वो कैंपस में भी हो सकते हैं, वो बाहर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। जिनको नफरत फैलाने हैं या जिनको समाज में तनाव पैदा करना है, वो कहीं भी हो सकते हैं। तो वो अगर कोई छात्र या कोई स्टूडेंट्स, एक बात ये समझना जरूरी है कि जेएनयू में पढ़ने वाले 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह की गतिविधि में शामिल नहीं होते हैं। अगर कोई इक्के दुक्के स्टूडेंट्स शामिल है भी तो उनको चिन्हित करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस तरह का एक फरमान जारी कर दो कि प्रोटेस्ट नहीं होगा, स्टूडेंट्स अपनी बात नहीं रखेंगे। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। यदि ये ड्राफ्ट कैंसिल कर दिया जाता है तो आपकी नज़र में, आप विद्यार्थी हैं, आप मुझे ये बताइए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को
प्रशासन किस तरह से रोक नहीं, तो पाएगा? अभी भी तो सारे नियम लागू है ना। अभी भी मतलब जो प्रोटेस्ट होते हैं, तो अभी भी तो मान लीजिए अगर प्रोटेस्ट में कोई हिंसा होती है तो उसके खिलाफ उसको रोकने का या उसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रशासन को पूरा अधिकार है। ऐसा तो नहीं है कि अभी अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम तोड़फोड़ कर सकते हैं। प्रोटेस्ट करना और तोड़फोड़ करना अलग है। प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है, तोड़फोड़ जो है वो गैर कानूनी है, वो कानून का उल्लंघन है। तो अभी भी जहाँ पर भी कोई कानून का उल्लंघन होता है वहाँ पे पूरी तरह से लोग ये प्रशासन के पास या सरकार के पास अपना बात कहने का अधिकार है। नहीं, मुझे ये लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, हाँ। लेकिन उसकी इजाजत आपको प्रशासन से लेनी होगी। नहीं, अभी भी ये रूल है कि प्रोटेस्ट करने का। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अगर मैं आपके खिलाफ हूँ या आपकी कोई बात मुझे पसंद नहीं आई है और मुझे आपसे शिकायत है, तो क्या आप मुझे अधिकार देंगे कि मैं आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करूँ? वो तो नहीं हो सकता है ना। तो हमारा संविधान, सबसे बड़ा चीज क्या है, संविधान है। हमारा संविधान हमें अपनी बात कहने का अधिकार देता है संवैधानिक दायरे में। हाँ, वो संवैधानिक दायरा जो है उसका विरोध नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं मैं होना चाहिए। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि संवैधानिक जो दायरा है बार बार उसको क्रॉस किया जाता है जेएनयू से। तो भारत तेरे टुकड़े होंगे और इस प्रकार के जो नारे ये यहाँ से लगाए जाते हैं, जिन लोगों ने भी ये नारे लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई करिए ना आप। 2016 में नारे लगाए गए थे। अगर इस तरह के नारे जेएनयू में लगे इस हैं, प्रकार की प्रवृत्ति दोबारा उत्पन्न ना हो, तो ऐसा आप मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए प्रशासन को? देखिए, इस प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न, पहले तो ये समझना जरूरी है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति, अगर मान लीजिए जैसे कि उस वक्त मैं कैंपस में था नहीं, तो मुझे पता नहीं कि नारे किन लोगों ने लगाए नहीं लगाए। अगर फिर भी नारे अगर लगाए गए हैं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे कैंपस को ही बदनाम कर दिया जाएगा बाहर में, कि मतलब कैंपस में इस तरह की चीजें होती है। समस्या तो ये है कि पूरे जेएनयू की छवि खराब होती है। हाँ, तो ये दिक्कत है। अगर कुछ लोगों, बात बड़ी सीधी सी है कि समाज के अंदर कुछ लोग बुरे होते हैं, किसी भी समाज में होते हैं, इसका मतलब पूरा समाज दोषी नहीं हो जाता ना। जो लोग हैं उनको चिन्हित करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, चाहे वो सरकार की, इसमें सरकार की बात ही नहीं है, इसमें बात देखिए, शिक्षा के मामले में अगर देखें तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सबसे टॉप है इंडिया में। बिल्कुल आज भी देश की लेकिन सबसे अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है। विवादों के मायने में देखें तो एक तो ये भी है कि विवाद जो है वो कुछ लोग करते हैं, और चूंकि जेएनयू दिल्ली में है और पॉलिटिकली इतना एक्टिव कैंपस है, इस वजह से यहाँ पर ज्यादा मतलब मीडिया की नजर रहती है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं होता है, छोटी छोटी घटनाएं होती है, मीडिया का नजर उस पर बहुत ज्यादा आता है, इस वजह से वो नेशनल न्यूज बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, हमने आपको दिखाया, कर्मचारियों से भी हमने बात कराई, विद्यार्थियों से भी हमने बात कराई, और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में ये रोष है कि ये जो नियम लागू किए गए हैं या ये जो ड्राफ्ट नया आया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रशासन की तरफ से, ये पूरी तरह से गलत है और यह लागू नहीं होना चाहिए। यहीं पर हमें जो है एक विद्यार्थी ने यह भी सूचना दी कि अभी कुछ समय पहले इस ड्राफ्ट को एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कैंसिल कर दिया गया, प्रशासन के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अब ये कहाँ तक सच है ये तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा, लेकिन यहाँ जो कर्मचारी हैं उनका कहना ये है कि यदि यह ड्राफ्ट लागू होता है तो यहाँ पर जो है कर्मचारियों को एक अतिरिक्त सुरक्षा का एहसास होगा। लेकिन विद्यार्थियों का कहना ये है कि यह जो ड्राफ्ट लाया गया है यह विद्यार्थियों के अधिकारों को हनन करने का प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।